नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने देश जीत लिया। जैसा कि 2014 में और 2019 में मोदी जी ने जीतकर साबित कर दिया, तो क्या 2024 में इस बार मोदी जी समूचा उत्तर प्रदेश जीतने जा रहे हैं? क्या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यूपी की 80 में से 80 सीटें मोदी जी की झोली में गिरने जा रही हैं? या फिर जमीनी हकीकत कुछ और है और इस हकीकत का एहसास मोदी और शाह को भी है? और दोस्तों, अगर वाकई मोदी जी उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे तो क्या माना जाए? क्या राम मंदिर की जो लहर थी, जो उन्होंने क्रिएट की थी 22 जनवरी को, क्या यह लहर सुनामी नहीं बन पा रही है? यह लहर सुनामी नहीं बन पा रही है। और अगर सुनामी नहीं बन पा रही है तो फिर इस मंदिर फैक्टर का रोल क्या होने जा रहा है 2024 में? और सवाल यह भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो शीत युद्ध कई बरसों से चल रहा है और उफान पर है, क्या इस युद्ध में जो पर्दे के पीछे चल रहा है, ये जो तलवारें खींची हुई हैं दोनों खेमों के बीच में, क्या योगी और अमित शाह के बीच समझौता हो गया है? और अगर समझौता नहीं हुआ है तो फिर इसका असर क्या होगा उत्तर प्रदेश के नतीजों पर? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या 20% मुस्लिम वोट, निर्णायक मुस्लिम वोट इन उत्तर प्रदेश, 20% मुस्लिम वोट क्या एक मुश्त इंडिया अलायंस को जाएगा या फिर बसपा में बटेगा? और अगर बसपा में नहीं जा रहा, एक मुश्त जा रहा है, तो फिर इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? और एक और सवाल इसी कड़ी में कि जो 21% दलित वोट है, क्या मायावती को कमजोर देखकर, अपने नेता को कमजोर देखकर, क्या ये 21% दलित वोट सरप्राइज दे सकता है गुजरात लॉबी को उत्तर प्रदेश में? और अगर ऐसा होने जा रहा है तो फिर होने क्या जा रहा है यूपी में? अब दोस्तों, मैं सारे ही फैक्टर्स पर आऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की। देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के सबसे ताकतवर नेता मोदी के बाद अमित शाह और सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में। और यहां सवाल यह है कि हमने मान लिया, सबने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी का चेहरा, चाहे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर, मोदी ही रहेंगे, मोदी ही चेहरा है बीजेपी का। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में चुनाव कौन संभालेगा? क्या 2 बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में चुनाव संभालेंगे या फिर मोदी के चाणक्य अमित शाह चुनाव संभालेंगे? चुनाव कौन संभालेगा? या दोनों तरफ से दखलंदाजी होगी? और यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है अगर दोनों के बीच अभी भी 36 का आंकड़ा है। अगर 36 का आंकड़ा अभी भी है, अभी भी कंप्रोमाइज नहीं है, सिर्फ दिखावट की मुस्कुराहट है एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, सिर्फ कैमरे पर दिखावे की मुस्कुराहट है, तो वाकई अगर दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं तो फिर इसका असर क्या होगा भाजपा पर? और क्या भाजपा इस दुखती रग को कहीं ना कहीं समझ रही है? अब दोस्तों, अगर बात योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की चल रही है, चाणक्य वर्सेस योगी की अगर बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि एक बार योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, ये जो योगी मॉडल है, इसको भी समझ लेते हैं ब्रीफ में। और अगर योगी मॉडल कारगर है, अगर बाबा बुलडोजर कारगर हैं, अगर एनकाउंटर किंग, जी हां, एनकाउंटर कराने वाले, ठोक देने वाले मुख्यमंत्री अगर कारगर हैं, कामयाब हैं, तो सवाल यह है कि बीजेपी का जो लास्ट वोट शेयर था 2022, जो लास्ट इलेक्शन था, 41.29%, आप 41% वोट कह सकते हैं। क्या योगी अपने बूते पर ये जो 41% वोट शेयर है, इसमें कोई इजाफा करेंगे? क्या योगी अपने दम पर इस 41% को 45% ले जा सकते हैं, जहां फिर मंदिर का 3-4% जुड़ जाए? क्या बीजेपी 47-48% के ऊपर जा सकती है? और क्या योगी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? और या हम ये माने कि योगी ने बुलडोजर के दम पर, एनकाउंटर के दम पर उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बना दिया है, पुलिस राज्य बना दिया है, जहां हर गरीब कमजोर आदमी कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, भयभीत है। क्योंकि ये जो बुलडोजर है, शुरू में तो मुसलमानों के घर चला, लेकिन आज की तारीख में ये बख्शता किसी को नहीं है, परेशान सभी हैं। कैसा है? इज इट राइट टू से? आगे डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ कि योगी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, इससे बीजेपी को क्या फायदा हो रहा है, या फिर ठाकुरों की सरकार है, जैसा कि लोग कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं। क्या ठाकुरों की सरकार है, या फिर दलित, अति पिछड़े मुसलमान सब खुश हैं? इस पर भी बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और अहम सवाल है, यूं कहें कि मोदी जी के लिए एक और चैलेंज जो उनके रास्ते में कहीं ना कहीं खड़ा है, और वो ये है कि ये जो 20% तकरीबन 20% ये जो मुस्लिम वोट है, बड़ा डिसाइसिव वोट, बहुत निर्णायक वोट है,
अगर एक मुश्त जा रहा है, अगर ये एक मुश्त जाता है तो फिर इंडिया अलायंस को क्या फ़ायदा होगा? यानी आरएलडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और फिर उनके साथ कुछ और छोटी मोटी पार्टियां, ये जो इंडिया अलायंस है, क्या इसको फ़ायदा होगा अगर एक मुश्त मुस्लिम जाता है? और अगर हम अमित शाह का फॉर्मूला देखें, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आ रही, मायावती अखिलेश के साथ नहीं आ रही हैं, बुआ और भतीजे फिर से एक नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अमित शाह चाहते हैं कि ट्रायंगुलर फाइट हो, ट्रायंगुलर फाइट हो। बसपा एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, इंडिया अलायंस एक तरफ। और अमित शाह ये इसलिए चाहते हैं कि मुस्लिम स्प्लिट करें, मुस्लिम जो है वो बसपा में जाएं, अमित शाह के दबाव में ज्यादा से ज्यादा मायावती मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करें, साथ में ओवैसी की बैकिंग रहे, मुस्लिम को स्प्लिट किया जाए। ये जो 20% है, क्या ऐसा होगा? या इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग का इंतजार कर रहा है, चाहे कुछ हो जाए, कम वोट में, आंधी आए तूफान आए, ये वोट सिर्फ इंडिया अलायंस को ही जाएगा? क्या ऐसा होने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ, एक तरफ एक मुश्त अगर वोट ट्रांसफर हुआ, तो फिर शाह साहब के उस फार्मूले का क्या होगा, ट्रायंगुलर फार्मूले का? ये भी एक बड़ा सवाल है इस पूरे पड़ाव में। अब दोस्तों एक और बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये है कि उत्तर प्रदेश में यूं तो 21%, 21% प्लस दलित वोट हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि मायावती जी का, बहन जी का जो कोर जाटव वोट है वो 11-12% है। लेकिन मायावती जब एक लड़ती हुई दिखती हैं, जब हाथी की एक आप कह सकते हैं रफ्तार दिखती है उत्तर प्रदेश में, तो ये दलित पूरा का पूरा मायावती जी के पास चला जाता है। कम से कम 21 में से 18-19% जाता है। लेकिन जब मायावती कमज़ोर दिखती हूँ, आज की तारीख में 403 की विधानसभा में पहली बार मायावती के पास सिर्फ एक विधायक है, और वो विधायक भी योगी जी के साथ है, योगी जी का ही आदमी है। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो है इस वक्त मायावती, जीरो। ऐसी स्थिति में दलित उनसे क्या अपेक्षा कर सकता है? अगर वो अलग भी लड़े, हाथी अलग भी चले, इतना हाथी कमजोर हो चुका है कि क्या दलित सवारी करेगा? और दलित अगर सवारी नहीं करता तो क्या फिर दलित उस काशीराम के खिलाफ पार्टी यानी भाजपा को वोट करेगा, भले लाभार्थी योजना क्यों ना हो? तो क्या दलित कहीं ना कहीं जो अंबेडकराइट है, अति पिछड़ा भी आप ले लीजिए दलित के साथ साथ, क्या ये बीजेपी की तरफ जाएंगे, या इसमें से एक बड़ा चंक इंडिया अलायंस की तरफ आएगा? क्या ये जो एक वोट बैंक है, वेरी डिसाइसिव वोट बैंक, क्या ये भी एक सरप्राइज दे सकता है गुजरात लॉबी को? कैसा होने जा रहा है? और मुझे लगता है ऐसे कई सवाल हैं। ये सिर्फ अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ सवाल नहीं है। सवाल ये नहीं है कि मंदिर की लहर सुनामी क्यों नहीं बन पा रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम और दलित अगर एक साथ जाते हैं, तकरीबन 41% वोट है, या 41 में से अगर 80% भी जाते हैं, 70% भी जाते हैं, उसके साथ यादव वोट बैंक जुड़ता है, उसमें कांग्रेस का 2-3% जुड़ता है, उसमें जयंत चौधरी के कुछ जाट वोट जुड़ते हैं, उसमें कुछ पल्लवी पटेल के वोट जुड़ते हैं, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं और इंडिविजुअल उम्मीदवार हैं। अगर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहा, सवाल यह है कि 80 में 80 फिर मोदी ला रहे हैं या 50 के नीचे जा रहे हैं, और 50 के नीचे अगर गए तो फिर खेल क्या होगा? मुझे लगता है आज का सवाल वाकई बहुत बड़ा है, बड़ी तस्वीर आपके सामने देगा, और इस सवाल का जवाब ये शख्स दे सकते हैं, प्रोफेसर रविकांत। पिछले 25-30 वर्षों से उत्तर प्रदेश की रग रग से वाकिफ, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो सपा बसपा की राजनीति हो, भाजपा की राजनीति हो, प्रोफेसर रविकांत। और बेधड़क बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं, बहुत आसानी से समझाते हैं, चलते नहीं के पास लखनऊ, इस सबसे बड़े सवाल को समझने के लिए प्रोफेसर रविकांत जी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, और पहला सवाल यह है कि लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही इस बार मोदी जी की झोली में चला जाएगा, वोट से पहले ही झोली में चला जाएगा, और योगी जी कह रहे हैं 80 में 80 सीटें, मिशन 80। ये मिशन 80 क्या है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश 14 और 19 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, या फिर जमीनी सच कुछ और है? देखिए दीपक जी, ये मिशन 80 भी इसीलिए दिया गया है क्योंकि बीजेपी यूपी को लेकर के बहुत आशंकित है और डरी हुई है, क्योंकि जमीन तो कुछ और कह रही है। बहुत दूर मत जाइए, 22 जनवरी को जो हुआ उसके पहले 11 दिन तक अनुष्ठान किया मोदी जी ने, और ऐसे लग रहा था कि जैसे अब सब कुछ इस हिंदुत्व और राम मंदिर के सारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, पूरा लोकसभा की अब बाजी मोदी जी के हाथ में है। लेकिन ये लहर धीरे धीरे थम गई, और 24 घंटे नहीं बीते थे कि मोदी जी को दूसरा स्ट्रोक उन्हें खेलना पड़ा। जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान उन्होंने किया तो असल में अति पिछड़ा और पिछड़ों को साधने की, उनको बरकरार रखने की ये पूरी रणनीति थी। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में
पिछले 6-7 साल से मुख्यमंत्री हैं योगी जी। योगी जी जी। के ही पूरा दारोमदार है उत्तर प्रदेश का। अब सवाल ये है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या किया है जो ये 62 से 80 होगा? कोई वैल्यू एडिशन अगर योगी जी ने की हो उत्तर प्रदेश में, कोई मतलब नई आप ये कहना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी कि पैदा की हो। डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, माफी चाहूंगा टोका आपको, वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ा शब्द आपने किया कि वैल्यू एडिशन